अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल SKID विज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है मसनवी। क्या है? मसनवी टॉपिक का नाम है। और ये जो टॉपिक है ये सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों के लिए कॉमन है, यानी ये टॉपिक दोनों ही ग्रेड्स में शामिल है। दोनों का निसाब का जब मुताला किया गया है, दोनों का सिलेबस जब चेक किया गया है, तो ये टॉपिक दोनों ही सिलेबस में शामिल है। अगर बात की जाए थर्ड ग्रेड के सिलेबस की, तो थर्ड ग्रेड के सिलेबस में सेकंड जो टॉपिक है शेरी असनाफ के बारे में वो है। और अगर बात की जाए सेकंड ग्रेड के टॉपिक में, तो ग्रामर के बाद जो दूसरा पोर्शन है, BA वाला जो पोर्शन है, उसमें अदब का जो पोर्शन है, उसमें शेरी असनाफ के अंदर थर्ड ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी दोनों में ही नज़्म के बारे में, रुबाई के बारे में, गज़ल, कसीदा, मसनवी, ठीक है, नज़्म की हैयत, नज़्म मुअर्रा, नज़्मों के अक़साम, ये सभी चीज़ उसमें शामिल की गई हैं। अब तक हम गज़ल के बारे में पढ़ चुके हैं, हालांकि गज़ल की अभी तक हमने तारीख़ नहीं पढ़ी है, तो उसका इंशाल्लाह जल्द उसके लिए भी वीडियो लेकर आ जाएंगी। तो गज़ल हम पढ़ चुके हैं, रुबाई हम पढ़ चुके हैं, मरसिया हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, मसनवी। क्या है मसनवी? देखा जाए तो दोस्तों, शायरी की जितनी भी अक़साम होती है, शायरी की जितनी भी सिन्फ़ होती है, जितनी भी असनाफ़ हुआ करती है, तो हर असनाफ़ सुखन की एक अलग ही तरीका, एक अलग ही तर्ज हुआ करती है। उससे पहचानी जाती है कि ये क्या चीज़ है। मान लीजिए अगर मैं रुबाई को पहचानना है, तो रुबाई पहचानी जा सकती है कि रुबाई 4 लाइन की होती है, रुबाई 4 लाइन की होती है। हालांकि और भी चीज़ें हैं जो 4 लाइन की हो सकती है, कता भी 4 लाइन के हो सकते हैं, लेकिन कता में एक पाबंदी नहीं है इस चीज़ की कि 4 ही होने चाहिए। कता में ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। कहीं कता भी बोलते हैं, कहीं क़िता भी होते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं? कता नहीं होता है, कटना, टुकड़े करना होता है वैसे, तो कता को क़िता भी कहते हैं। तो कता में 4 लाइन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन रुबाई में पाबंदी है इस चीज़ की कि वो 4 से ज़्यादा नहीं होगी। मसनवी में देखा जाता है कि 2-2 मिसरों में बार बार काफ़ी और रदीफ़ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। गज़ल में एक प्रॉपर बहर होती है। गज़ल की एक ख़ासियत होती है, वो इख्तिसार के साथ होती है, यानी कम लफ्ज़ों में, कम चीज़ों में ज़्यादा बातों को बयान करने का हुनर रखती है। मसनवी के लिए किसी भी बात को तसलसल के साथ, बड़ी तवालत के साथ उसको बयान किया जा सकता है। तो हर सिन्फ की अपनी एक हैयत होती है, एक बनावट होती है। उस बनावट से, उसकी शक्ल व सूरत से पता लगाया जा सकता है ये कौन सी नज़्म है, या कौन नज़्म की असनाफ़ नज़्म की, असनाफ़ सुखन की कौन सी शैली है, कौन सी हैयत में लिखी गई है। चलिए, अब दोस्तों बातें कर रहे हो, मेरे पास बहुत सारी हैं, पर मेरी बातों से आप लोगों को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है कि सर तो बहुत सारी बातें लेकर बैठ जाते हैं। तो बेहतर है बातें नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आपके पास जो भी क्यूरीज हों, आप नीचे कमेंट बॉक्स आपका चालू है लाइव वाला, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी क्लास के बारे में आपको नोटिफिकेशन आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले मिल जाता है, या अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि सर की क्लास आने वाली है, तो बराए मेहरबानी इस लिंक को अपने दोस्तों में या ग्रुप्स में शेयर कर दिया कीजिए, मेहरबानी करके, ताकि उनको भी पता चल जाए कि यहाँ पर क्लासेस फ्री में मिल रही है। वो जा बजा किसी और कोर्स को परचेज ना करें, फालतू पैसे ना लगाएं। तो बेहतर है, जब फ्री में क्लास मिल रही है तो इधर उधर की दिमाग क्यों लगाना। तो आपको भी इसका अजर मिलेगा कि अगर आप किसी तक अच्छी चीज़ पहुंचाएंगे, ठीक है। अच्छी चीज़ पहुंचाना भी एक नेकी का काम है। तो दोस्तों, गुजारिश ही है कि जब भी आप क्लास ज्वाइन करें तो 1 मिनट लगता है लिंक को कॉपी किया और जगह जगह अपने दोस्तों में या ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर देने का। उम्मीद करता हूँ मेरी इस गुजारिश को ज़रूर मुकम्मल करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा मसनवी। सबसे पहले हम मसनवी की तारीफ़ पढ़ेंगे, फिर मसनवी की अक़साम पढ़ेंगे, फिर मसनवी की अज्ज़ाए तरकीबें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद की आगाज़ व इर्तिका को बारी बारी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मसनवी लफ्ज़ के बारे में, लुग़वी माना के बारे में। मसनवी अरबी के मुसन्ना से माखूज़ है, जिसके लुग़वी मानी 2-2 किया हुआ, या 2 जुज़ वाली चीज़, जिसके 2 जुज़, 2 हिस्से हों, ऐसी चीज़ को उर्दू में, अरबी में मुसन्ना कहा जाता है। आपको मैंने हरूफ पढ़ाया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हरूफ में नुक्ते 3 तरह के होते हैं। तो मैंने बताया था मुसन्नात, बताया था ना, मुसन्नात, वही मुसन्नात ही वही है। मुसन्नात मतलब होता 2, मुसन्ना मतलब 2। तो ये 2-2 की हुई चीज़ को क्या बोलते हैं? मुसन्ना कहते हैं। मुसन्ना से ही मसनवी बना है। हालांकि मसनवी पहले कोई सिन्फ नहीं थी, पहले कोई सिन्फ नहीं थी, कि हैयत थी बस,
जैसे नज़्म की बहुत सारी हैयत होती है ना, नज़्म मुअर्रा, नज़्म आज़ाद नज़्म, नज़्म मुअर्रा, पाबंद नज़्म, ऐसे ही मसनवी भी एक हैयत हुआ करती थी। लेकिन धीरे 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 ये इतनी ज़्यादा मकबूल होने लगी कि इसको एक सिन्फ करार दे दिया गया, इसको एक सिन्फ बना दिया गया। हालांकि कोई सिन्फ नहीं है, मसनवी अपना में कोई सिन्फ नहीं थी, लेकिन आगे जाकर सिन्फ बन गई। पहले सिर्फ क्या थी, एक हैयत थी, एक बनावट थी, एक शैली थी, बस सॉरी बनावट थी, इसको शैली के रूप में ले लिया गया। मसनवी की ईजाद बहैसियत सिन्फ सुखन फ़ारसी से हुई और उर्दू ने मसनवी को फ़ारसी से मुस्तार लिया है। मुस्तार कहते हैं उधार लिया है, फ़ारसी से क्या लिया दोस्तों, मुस्तार लिया, उधार लिया है। इसी मुनासबत से मसनवी नाम रखा गया। असल में ये एक हैयत का नाम है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ क्या हैयत है, लेकिन बाद में ये एक सिन्फ बन गई। यानी इस हैयत में इतनी ज़्यादा लिखी जाने लगी कि इसको सिन्फ ही करार दे दिया गया। बुनियादी तौर पर यह नज़्म की एक किस्म है जिसमें बात को पूरी तफसील और वजाहत के साथ बयान किया जाता है। जैसे नज़्म की बहुत सारी अक़साम होती हैं, तो देखा जाए तो दोस्तों ये भी नज़्म की अक़साम है। गज़ल भी नज़्म की ही अक़साम है, मरसिया भी नज़्म की ही अक़साम है, रुबाई नज़्म की ही अक़साम है, उसकी किस्मों में शामिल है। लेकिन जब ये धीरे धीरे परवान चढ़ती गई तो इन्होंने अलग सिन्फ का दर्जा हासिल कर लिया और 4 लाइन की नज़्म को रुबाई कहा जाने लगा। ठीक है, तवालत के साथ बयान की जाने वाले वाक़ियों को बयान की जाने वाली नज़्म को फिर मसनवी कहा जाने लगा। किसी की जंग की शहादत की उन नज़्मों को लिखा जाने लगा तो उसे मरसिया कहा जाने लगा। हैं ये सब नज़्म ही हैं, ये सब नज़्म के ही प्रकार हैं, उसी की जड़ से सब कुछ निकले हैं। मसनवी नज़्म की ही एक किस्म है जिसमें किसी ख्याल या वाक़े को तफसील के साथ पेश किया जाता है। ये इसका सबसे बुनियादी फ़र्क है। आपको पता है एक नज़्म होती है, नज़्म का एक टॉपिक हुआ करता है, उन्वान हुआ करता है, जिस पर नज़्म लिखी जाती है। गज़ल का कोई टॉपिक नहीं होता, लेकिन हर 2-2 लाइनों में जो बात बताई जाती है, 2-2 लाइनों में जो मुद्दा पेश किया जाता है बड़ा इख्तिसार के साथ, यानी बहुत शॉर्ट में बयान किया जाता है। ये गज़ल की खूबसूरती है। तो मसनवी से जस्ट जुदा है, मसनवी से जुदा है, अलग इस माने में है कि जहाँ पर गज़ल को इख्तिसार के साथ पेश किया जाता है, मसनवी में जस्ट उसका अपोजिट काम किया जाता है। मसनवी में बातों को बहुत ही तवालत के साथ, बहुत ही लंबाई चौड़ाई के साथ विस्तृत तौर पे पेश किया जाता है। वही चीज़ क्या कहलाती है, मसनवी कहलाती है। और मसनवी में कोई वाक़या बयान किया जा सकता है, कोई कहानी बयान की जा सकती है, कोई दास्तान बयान की जा सकती है, किसी भी कहानी किस्से को, कोई वाक़े को बहुत डिटेल के साथ इसमें बयान किया जा सकता है। जिस तरह गज़ल में बात को इख्तिसार के साथ पेश किया जाता है, उसी तरह मसनवी में पूरी तफसील के साथ पेश किया जाता है। डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया जाए। चूँकि मसनवी में लंबी से लंबी बात को तफसील से बयान करने और हर तरह का मजमून अदा करने की गुंजाइश है, इसलिए हाली ने इस सिन्फ को सबसे ज़्यादा कारआमद बताया है। इस बात पर इजहार अफसोस किया है कि उर्दू शायरी में मसनवी की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी तवज्जो की जिसकी ये मुस्तहिक थी, जिसकी मुस्तहिक यानी हकदार थी। कि जिस तरह गज़ल को उतना बड़ा नाम मिला है, रुबाई को, मरसिया को उतना नाम मिला है, मसनवी को उतना नाम नहीं मिला है। हालांकि मसनवी बहुत ज़्यादा लिखी गई है, लेकिन मसनवी को वो दर्जा नहीं मिला जिसे मिलना चाहिए था। ये सबसे कारआमद सिन्फ है, ये सबसे ज़्यादा काम की है। बात को बहुत ज़्यादा डिटेल में बयान किया जा सकता है और आसानी से बयान किया जा सकता है, तो समझिए उससे ज़्यादा बड़ी काम की चीज़ क्या होगी। बकौल ज्ञान चंद्र जैन क्या कहते हैं इसके बारे में, मसनवी नज़्म का वो पैकर है जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हों और हर शेर के बाद काफिया बदल जाए, और 2-2 हम काफिया मिसरों की रियायत से ये नाम मसनवी रखा गया है। बुनियादी तौर पर मसनवी एक हैयत का नाम है, लेकिन रिवायत ने एक हैवला का तयन किया। मसनवी वो सिन्फ है जिसमें किसी ख्याल या वाक़े को तसलसल के साथ या रब्त के साथ पेश किया जाए। रब्त कहते हैं दोस्तों ताल्लुक़ को, रब्त कहते हैं ताल्लुक़ को। अब मैं इसकी आपको परिभाषा बता चुका हूँ कि 2-2 मिसरों में इसके काफिया और रदीफ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एक गुलजार नसीम की जो एक रुबाई है उसका एक मैंने छोटा सा हिस्सा कहीं से निकाला है, हालांकि इसका कोई बंद वगैरह नहीं होता, ये तो 2-2 लाइन में चेंज हो जाता है, तो कहीं से भी कुछ भी उठाकर हम बीच से पढ़ सकते हैं। तो पहले मैं इसको पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि मसनवी का फॉर्मेट क्या है। देखिए एक बार, ये कहे कि जुनू में गज़बनाक खून रोई लिबास को किया चाक, थी बस की गुबार से भरी वो, आंधी सी उठी हवा सी हुई वो, हर बाग में फूलती फिरी वो, हर शाख पे झूलती फिरी वो,
जिस तख्त में मिस्ल बाद जाती, उस रंग के गुल की बू ना पाती, बेवक्त किसको कुछ मिला है, पत्ता कहीं हुक्म बिन हिला है। ये है दोस्तों मसनवी। क्या है मसनवी? अब आप देखिए, नोटिस कीजिए, आप पहली लाइन जब देखेंगे तो पहली लाइन में नाक और चाक, नाक और चाक, नाक और चाक दोनों सिमिलर वर्ड हैं, बिल्कुल सेम नहीं है, सिमिलर मिलते जुलते वर्ड हैं। इन दोनों का साउंड सेम है, इनकी आवाज़ सूती एतबार से, बोलने के तलफ़ुज़ के एतबार से दोनों की आवाज़ बाइना है, एक जैसी है। तो नाक और चाक क्या है? काफिया। क्या है? काफिया, यानी इसमें रदीफ नहीं है, इसमें रदीफ नहीं है। तो पहली लाइन में दोनों के काफिया सेम है। काफिया होना ज़रूरी है, मसनवी में ध्यान रखिए, काफिया होना ज़रूरी है। रदीफ ना हो कोई बात नहीं, लेकिन काफिया होना ज़रूरी है। अब हम दूसरी लाइन में आते हैं तो लिखा है भरी वो हुई वो। अब वो और वो दोनों सेम वर्ड हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो वो और वो तो क्या कहलाएगा? रदीफ। क्या कहलाएगा? रदीफ। भरी और हुई बोलने में सेम है, ये कहलाएंगे काफिया। क्या कहलाएंगे? काफिया। यानी दूसरी लाइन में काफिया भी है और रदीफ भी है। फिर आएंगे तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन में लिखा है फूलती फिरी वो और झूलती फिरी वो। तो देखो रदीफ की तादाद बढ़ गई यहाँ पर, रदीफ एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ काफी सारे टॉपिक्स में। रदीफ की तादाद एक से ज्यादा हो सकती है। फिरी और फिरी ये भी रदीफ है, वो और वो ये भी रदीफ है। लेकिन फूलती और झूलती ये दोनों क्या है? दोनों काफिया हैं। ये दोनों क्या है? काफिया हैं। यानी इस लाइन में रदीफ और काफिया दोनों का इस्तेमाल किया गया है। फिर बाद में अगले लाइन है बाद जाती बो ना पाती। तो जाती और पाती ये क्या है? काफिया हैं। और लास्ट लाइन में है हिला है और मिला है। तो है और है ये तो क्या हो जाएगा? रदीफ हो जाएगा। मिला और हिला क्या हो जाएगा? काफिया हो जाएगा। यानी आप मसनवी का फॉर्मेट ये समझ सकते हैं कि दो लाइन में क्या हो जाता है, इसके रदीफ काफिये चेंज हो जाते हैं। रदीफ भले हो ना हो इसका गम नहीं है, लेकिन काफिया होना इसमें जरूरी है। काफिया होना जरूरी है। हालांकि किसी किसी लाइन में रदीफ आ सकता है, लेकिन काफी की तादाद इसमें ज्यादा हुआ करती है, रदीफ इसमें कम ही पाए जाते हैं। रदीफ इसमें कम ही पाए जाते हैं। ये देख मसनवी की मिसाल। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई कि मसनवी कहते किसे हैं? दो जुज वाली, दो सत्र वाली, दो लाइन वाली जो नज्म लिख के जाती है उसी मसनवी कहते हैं। इसमें किसी ख्याल को, किसी वाक़े को, किसी किस्से कहानी को बड़ी तवालत के साथ, बड़ी शगुफ्ता बयानी के साथ और बड़ी तफसीर के साथ बयान किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हैयत की। हैयत कहते हैं रचना को, संरचना को, बनावट को। क्या चीज़ है? देखिए, हैयत के लिहाज से वो नज्म जिसमें हर शेर के बाद काफिया बदल जाता है, हर शेर के बाद काफिया हर शेर में काफिया चेंज हो जाता है, वही क्या कहलाती है? मसनवी कहलाती है। मसनवी में हर शेर एक मताले की हैसियत रखता है। मताले किसे कहते हैं दोस्तों? मतला। यानी पहला मतला जो होता है, पहले मतले में रदीफ और काफिया क्या होते हैं? सेम होते हैं दोनों लाइन में। ऐसा होता है ना गजल के अंदर। इसमें तो हर शेर के अपना में मतला है। हर शेर क्या है? मतला की पहले शेर में मतला कुछ और है, पहले शेर में रदीफ काफिया कुछ और है, दूसरे में रदीफ काफिया कुछ और है, कंटिन्यू लास्ट तक ऐसा ही सिस्टम चलता है। तो हर शेर अपना में मतला है, हर शेर अपना में मतला है। इसीलिए मैंने आपको जब बंद जो निकाल के दिया, मैंने बीच से कहीं से भी लाइन उठा ली है, आपकी बुक से कहीं से भी लाइन उठा ली है। ये है आपकी बुक BA सेकेंड ईयर, इसका नाम है इंतखाबे मंजूमात। इंतखाबे मंजूमात, इसमें सबसे लास्ट में आपका चैप्टर है गुलजार नसीम। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? गुलजार नसीम। ये आपकी पूरी रुबाई है, ठीक है। आपको नजर आ रही होगी थोड़ी बहुत, तो आप अंदाजा लगा लीजिए बस। तो ये इसमें से कहीं से बंद मैंने उठा लिया है ताकि आपको चीज़ मैं शो कर सकूँ मसनवी चीज़ कहते किसे हैं, ठीक है। काफिया की बनिस्बत इसमें रदीफ कम होते हैं। काफिया बार बार चेंज होते हैं और रदीफ कम ही होते हैं, जैसा कि हमने एक मिसाल के अंदर देखा था, रदीफ कम पाए जाते हैं। मसनवी के लिए बहर का होना ज़रूरी है। मसनवी छोटी छोटी बहरों में लिखी जाती है। बहर किसे कहते हैं दोस्तों? बहर कहते हैं मीटर को, वजन को। बहर कहते हैं तोल माप की चीज़ को बहर वजन कहते हैं। और ये छोटी छोटी बहरों में लिखी जाती है। सेंटेंस बहुत बड़े नहीं है। कितने हैं? थी बस की गुबार से भरी वो, आंधी सी उठी हवा सी हुई वो, हर बाग में फूलती फिरी वो, हर शाख पे झूलती फिरी वो। छोटी छोटी लाइनों की बहर इसमें चूज की जाती है। उसी तरह मसनवी इसको नाम दिया जाता है। बहुत खूबसूरती के साथ लिखी जाती है, लेकिन इसके लिए बहर होना ज़रूरी है। यानी बहर का मतलब मीटर। क्या एक मीटर में सारे सेंटेंस लिखे जाए? ऐसा नहीं, कोई सेंटेंस छोड़ा कोई बड़ा ऐसा हो जाए। एक बहर चुनी जाती है, उसी बहर में मसनवी को लिखा जाता है। मसनवी के लिए 7 बहरें मुतय्यन हैं। मसनवी के लिए 7 बहरें मुतय्यन है। तो बताइए रुबाई के लिए कौन सी बहर मुतय्यन है? रुबाई वाला जो टॉपिक आपने पढ़ा है, तो बताइए रुबाई के लिए कौन सी बहर यूज़ की जाती है, कौन सी इस्तेमाल की जाती है। ये तो बता दूंगा कि रुबाई के लिए औज़ान भी फिक्स हैं और रुबाई के लिए 24 औज़ान चुने जाते हैं। 24 औज़ान की रुबाई लिखी जाती है।
और सबसे मखसूस औज़ान, सबसे मखसूस जो बहर है उसकी ला हौल वला कुव्वता वो है। तो बताइए रुबाई के लिए बहर कौन सी इस्तेमाल की जाती है, बताइएगा मुझे। इब्तिदा से आखिर तक पूरी मसनवी एक ही बहर में होती है, कहीं पर भी चेंज नहीं होती है। मसनवी के एक अशार एक जंजीर की तरह होते हैं। जिस तरह जंजीर के तमाम कड़ियाँ एक दूसरे से वाबस्ता होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे ही शेर, हर शेर दूसरे शेर से क्या होता है, जुड़ा होता है, मरबूत होता है, गठित होता है। बकौल अब्दुल सलाम नदवी क्या कहते हैं, मसनवी एक मुसलसिल नज़्म होती है जिसके तमाम अशार एक दूसरे से इस तरह मरबूत होते हैं, गठित होते हैं, जिस तरह जंजीर की एक कड़ी दूसरी कड़ी से वाबस्ता होती है, जुड़ी होती है। जिस तरह जंजीर की कड़ियाँ आपस में जुड़ी होती है, ऐसा ही सिस्टम किसमें होता है, मसनवी में होता है। बार बार हर दो लाइन में रदीफ काफ़ी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। रदीफ काफ़ी चेंज होता है और हर लाइन अगली लाइन से क्या होती है, मरबूत होती है, कहीं ना कहीं गठित होती है। मसनवी एक किस्म की मंजूम दास्तान है, ये भी आपको जाननी है बात, यानी इसमें किसी कहानी को नज़्म के अंदाज में पेश किया जाता है। ये एक तरह की मंजूम दास्तान है। ये क्या है, मंजूम दास्तान है, यानी दास्तान को मंजूम अंदाज में, नज़्म के अंदाज में भी लिखा जा सकता है, तो वो क्या है, मसनवी है। वो क्या है, मसनवी, यानी मसनवी में किसी कहानी को नज़्म के तरीके से, नज़्म की शैली में लिखा जा सकता है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मसनवी को सबसे कारआमद सिन्फ करार दिया है, सबसे ज़्यादा काम की सिन्फ है। मुकदमा शेर व शायरी में आपने चारों चीज़ों को बताया है, आपने कसीदा, गज़ल और मसनवी, इन सभी के बारे में बताया है, कौन सी किस काम की है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, सब चीज़ें उसके अंदर डिटेल में आपको समझाई है। बकौल अल्लामा शुबली नोमानी कहते हैं कि तमाम अनवाए शायरी की बनिस्बत मसनवी ज़्यादा मुफीद है, ज़्यादा वसी और ज़्यादा हमागीर है, ज़्यादा हिमागीर है। हाली ने मुकदमा शेर व शायरी में 4 असनाफ पर बहस की है। मुकदमा शेर व शायरी जो आपने लिखी है उसमें 4 असनाफ पर बहस की है, गज़ल पर, कसीदा, मरसिया और मसनवी। मसनवी को बहुत बढ़िया बताया है, मसनवी को बहुत बढ़िया बताया है कि मसनवी बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आगे लेकर जाना चाहिए। फिर कहते हैं गज़ल में थोड़ी गुंजाइश है, गज़ल में थोड़ी गुंजाइश है कि उसको सुधारा जा सकता है। गज़ल में कमियां बताते हैं, लेकिन कहते हैं गज़ल में गुंजाइश है कि इसको सुधारा जा सकता है। और कसीदे के लिए कहते हैं कि मुझे इसमें संडास की बू आती है, यानी कसीदे को इतना बुरा बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ बेजा झूठी तारीफ़ों के लिए लिखी जाती है। तो कसीदा सिर्फ को तो बिल्कुल बुरा बताया, बहुत ही ज़्यादा बेकार बताया उसमें। मसनवी के अज्ज़ाए तरकीबी, अज्ज़ा भाग जैसा हम अब तक पढ़ते आए हैं। मसनवी के अज्ज़ाए तरकीबी 8 हैं, लेकिन सबका इल्तिज़ाम ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैंने इससे पहले मरसिया पढ़ाया था, मरसिया में भी 8 होते हैं, मरसिया में भी 8 होते हैं। मैंने आपको बताया तो 2-2 करके आप याद कर सकते हैं। चेहरा सरापा, रुखसत आमद, रजज़ रज़म, शहादत और बैन, इसी तरह याद करना, याद हो गया होगा आपको। लेकिन मसनवी में ख़ास बात क्या है दोस्तों, मसनवी के भी 8 अज्ज़ाए तरकीबी हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि सभी का इल्तिज़ाम ज़रूरी नहीं है, ये सभी चीज़ फॉलो की जाए ये बात ज़रूरी नहीं है। ये बात थोड़ी इसमें अहम है। 8 होते हैं लेकिन सभी को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। कई बार फॉलो की जाती है, कई बार नहीं की जाती है। कई बार 8 के 8 इस्तेमाल किए जाते हैं, कई बार 8 में से 4 इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी सभी का इल्तिज़ाम ज़रूरी नहीं है, सभी की लवाजिमात ज़रूरी नहीं है। चलो हम फिर भी देख लेते हैं बारी बारी। मसनवी के अज्ज़ाए तरकीब कितने हैं? 8। पहला है हम्द, दूसरा है नात, तीसरा है मनक़बत, चौथा है हाकिम वक्त की मदह, पांचवा है अपने कलाम की तारीफ, अपने कलाम की तारीफ, छठा है मसनवी लिखने का सबब, सातवां है असल क़िस्सा और आठवां है ख़ात्मा। ये सभी चीज़ें में शामिल की गई है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये 8 की 8 चीज़ें क्या है, मैं आपको ना बारी बारी इनकी डेफिनेशन के साथ बताता हूँ। पहली है हमदो मुनाजात। हमद भी उसी कहते हैं मुनाजात, यानी शायर जब मसनवी लिखता है तो सबसे पहले क्या लिखता है? हमद लिखता है। हमद मतलब खुदा की तारीफ। किसकी तारीफ करता है? खुदा की तारीफ। चलो मैं ऊपर समझाता हूँ, आपको कंफ्यूज जाएगी। पहला है हमद यानी खुदा की तारीफ करना, दूसरा है नात यानी खुदा के नबी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें करना, उनकी बड़ाई करना, उनकी शान बयान करना। तो खुदा के बाद दर्जा किसका है? नबी का है। उनकी बात होती है मनक़बत। मनक़बत में क्या होता है? किसी वलीउल्लाह की, किसी अल्लाह वाले रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, किसी की भी तारीफ़ बयान इसमें की जाती है। ठीक है, इस तरह की स्टेप चलता है। फिर कौन आता है? हाकिम वक्त। उस वक्त जो हाकिम है उस मुल्क में, उस वक्त जो हाकिम है उसकी बड़ाई करते हैं, उस बादशाह की बड़ाई करते हैं। उसके बाद अपने कलाम की तारीफ़, वो जो लिखते हैं
वो जो उन्होंने लिखा है, वो जो लिखने जा रहे हैं उसकी तारीफ करके बताते हैं मैं क्या चीज़ आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। छठा लिखते हैं मसनवी लिखने का सबब, मैंने मसनवी क्यों लिखी है, उस मसनवी लिखने का सबब बताते हैं। उसके बाद नंबर आता है असल किस्सा। अब मसनवी में जो कहानी किस्सा जो बयान करना है पूरा किस्सा बयान करते हैं। और 8वें जुज़ में जाता है खात्मा। 8वें जुज़ में क्या होता है, खात्मा। अब मैंने एक एक सेंटेंस लिए किसी किसी नज़्म से, किसी मसनवी से, सॉरी, तो वहाँ से आप देखिए कि कैसे शुरुआत होती है। हमद मुनाजात में क्या लिखता है शायर, ये देखें आप। तो करूँ पहले तो हैदर यजीदा रकम झुका जिसके, यजीदा नहीं यजदा है, ठीक है। करूँ पहले तो हैदर यजदा रकम झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम खुदा के लिए झुकता है। तो ये शेर इस तरह लिखे जाते हैं। नात में क्या लिखते हैं, नबी कौन यानी रसूल करीम, नबूवत की दरिया का दरियतीम। फिर मनखबत में क्या लिखते हैं, अली दीन और दुनिया का सरदार है कि मोहताज है घर का मुख्तार है, सॉरी कि मुख्तार है घर का मुख्तार है। ये चीज़ तरह हजरत अली की यहाँ पे शान बयान की गई है। उसके बाद आता है हाकिम वक्त की मदाह। हाकिम यानी इस बादशाह की तारीफ करते हैं। खदयु फलक शाह आली गौहर, खदयु फलक शाह आली गौहर, ज़मी बोस हुई जिसके शम्सो कमर। आगे लिखते हैं अपनी शायरी की तारीफ। पिला मुझको साखी शराब सुखन कि मफतूह हो जिससे बाब सुखन। फिर मसनवी लिखने का सबब वजह बयान करते हैं। सो मैं एक कहानी बना कर नई, दर फिक्र से गूंड लड़ियां कहीं, ले आया हूँ खिदमत में बहरे नियाज, ये उम्मीद है कि फिर हो सरफराज। फिर किस्सा या वाक़या जो भी कहानी पूरी बयान करनी हो तो उसमें लिखते हैं, किसी शहर में था कोई बादशाह कि था वो शहनशाह गीती पनाह। और लास्ट में ख़ात्मा से करते हैं, रहेगा जहां में मेरा इससे नाम कि है यादगार जहां ये कलाम, फिर दुनिया का कलाम याद रहेगा, इससे मेरा नाम होगा। इस तरह की चीज़ें क्या करते हैं दोस्तों, शामिल करते हैं। अब आते हैं मसनवी से रिगार्डिंग कुछ चीज़ों और कुछ और ख़ासियतें जानने के बारे में, मसनवी की अक़साम के बारे में। मसनवी की अक़साम होती है तीन तरह की मसनवियाँ लिखी जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि मसनवी में ये तमाम अज्जा मौजूद हों और इसी तरतीब से हों। 19वीं सदी के आखिर से इन अज्जा की पाबंदी नहीं की गई है, यानी ज़रूरी नहीं कि आटों के आटों जो भी आठ इसका अज्जा तरकीब है उनकी पाबंदी की जाए। कभी की जाती है, कभी ना भी की जाए तो भी चल जाता है। मसनवी की अक़साम आमतौर से मसनवी की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में दोस्तों, 3 किस्में हैं। पहली है रज़मिया मसनवी। कौन सी है, रज़मिया मसनवी। दूसरी है बज़मिया मसनवी और तीसरी है मजहबी मसनवी। रज़मिया, बज़मिया और मजहबी 3 तरह की मसनवियाँ लिखी जाती है। रज़्म मतलब होता है जंग, बज़्म मतलब होता है महफिल, मजहब यानी धार्मिक। रज़मिया किसे कहते हैं, रज़्म यानी जंग, लड़ाई। जिस वाक़े में, जिस मसनवी में जंग के हालात बयान किए जाएं, लड़ाई झगड़े बयान किए जाएं, तो वो रज़मिया मसनवी कहलाती है। जैसे जिस मसनवी में मैदान जंग के वाक़यात और हालात को बयान किए जाएं, मसलन कौन सी, अलीनामा नुसरती की और खबरनामा रुस्तमी की। ये क्या है, रज़मिया मसनवी है, इनमें जंग के हालात पेश किए गए हैं। दूसरा है बज़मिया मसनवी यानी इश्किया महफिल। बज़मिया कहते हैं इश्किया महफिल। जिस मसनवी में इश्किया दास्तान को बयान किया जाए वो बज़मिया मसनवी कहलाती है। मिसाल के तौर पे गुलशन इश्क और सहरुल बयान, गुलशन इश्क और सहरुल बयान ये बज़मिया मसनवी है। तीसरी है मजहबी मसनवी। कौन सी है, मजहबी मसनवी। जिन मसनवी में मजहबी बातों को पेश किया जाए वो मजहबी मसनवी कहलाती है। जैसे शाह मीराजी शमशुल उशाक की खुशनामा और खुशनग्ज़ ये क्या है, मजहबी मसनवी है। दक्कन में ज़्यादातर मजहबी और रज़मिया किस्म की मसनवी लिखी गई, जबकि शुमाली हिंद में, उत्तरी भारत में बज़मिया किस्म की मसनवियाँ लिखी गई हैं। समझ गए। अल्लामा शुबली ने मसनवी की फ़नी और कामयाब तामीर के लिए 3 औसाफ बताए हैं, 3 चरण बताए हैं, 3 बातें बताई है ख़ास। एक तो है हुस्न तरतीब, किस तरह बैलेंसिंग के साथ सारी चीज़ों को सेटअप दिया गया है। दूसरा है किरदार निगारी, दूसरा क्या है, किरदार निगारी। तीसरा है वाक़या निगारी, तीसरा क्या है, वाक़या निगारी। तीनों चीज़ अच्छी तरह लिखी गई है तो मसनवी क्या है, कामयाब है। मसनवी क्या है, कामयाब है।
मसनवी के मौज़ूआत, मसनवी में विषय क्या क्या लिए जा सकते हैं, किन टॉपिक्स पर, किन किन टॉपिक पर मसनवी लिखी जा सकती है। रज़्म, बज़्म, रज़्म यानी जंग, बज़्म यानी महफिल, ये बर्म हो गया तो बर्म नहीं बज़्म है। तसव्वुफ़, खुदा की शान, खुदा से लगाव, सूफियाना जिसको कहते हैं सूफियाना, मज़हब, फ़लसफ़ा और हिकमत, सियासत और समाज, ये सभी वो टॉपिक हैं जिनमें मसनवियाँ लिखी जा सकती है। सियासत के मौजू पर अली सरदार जाफरी ने नई दुनिया को सलाम के नाम से मसनवी लिखी है। मौजूआत के एतबार से मसनवी का दामन बहुत वसी है, बहुत बड़ा है। इसमें दास्तान की तरह माफूकुल फितरत किस्से, इश्क मोहब्बत की कहानियाँ, जंग और मुबहम जोई के वाक़यात, किसी मुआशरे के हालात और नसीहत के मज़ामीन भी बयान होते हैं। मसनवी के अज्जाए तरकीबी मुकर्रर नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही जैसे लिखे गए हैं वैसे ही आपके सामने पेश किए जाएं। ये था मसनवी का दोस्तों एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन जो कि आपसे पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा मसनवी से कोई डिटेल सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा उसकी हैयत वगैरह के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों उर्दू मसनवी का आगाज़ व इर्तका। आगाज़ व इर्तका, अब बात करते हैं दोस्तों उर्दू मसनवी का आगाज़ व इर्तका। आगाज़ कहते हैं प्रारंभ को, शुरुआत को। इर्तका कहते हैं विकास को। इर्तका कहते हैं विकास को, कैसे बढ़ी, कैसे फली फूली, ये सब बातें आपको बारी बारी बताएंगे। आगाज़ और इर्तका में से कोई चीज़ नहीं जो आपको समझाई जाए बहुत डिटेल में, सिर्फ पढ़ देते हैं। आपको इन चीज़ों क्या करनी है, याद रखना है, बस क्या करना है। उर्दू में मसनवी ईरान से आई। कहाँ से आई दोस्तों? ईरान से आई है, यानी फ़ारसी ज़बान से, यानी फ़ारसी ज़बान से उर्दू में आई है। ईरानियों की ज़बान कौन सी थी दोस्तों? फ़ारसी थी। और ईरानी लोग कहाँ आते थे हिंदुस्तान में? दक्कन में आते थे। दक्कन यानी दक्षिण के क्षेत्र में आते थे, क्योंकि वहीं पर समुद्र पड़ता था, वहीं पर टापू पड़ते थे, वहीं पर बंदरगाह पड़ते थे और वहीं से वो एंटर करते थे। उर्दू ज़बान का आगाज़ शुमाली हिंद से होता है, लेकिन इसकी तरक्की दक्कन में हुई है। उर्दू की बेशतर असनाफ की इब्तिदा दक्कन से ही हुई है। कैसे इब्तिदा हुई है? जब कोई इंसान आता था ईरान से, जब फारसी लोग आया, ईरान से जो लोग आते थे फारसी ज़बान लेकर आते थे, सबसे पहले कहाँ आते? दक्कन में आते थे। सबसे पहले कहाँ आते थे? दक्कन में, दक्षिण में आते थे, और वहीं से उन चीज़ों की ईजाद हो जाती थी, वहीं से इस चीज़ की शुरुआत हो जाया करती थी। मसनवी भी उन्हीं असनाफ में से एक सिन्फ है जिनकी इब्तिदा दक्कन में हुई है। ऐसी बहुत सारी असनाफ है जिनकी हुई है। अब आते हैं आपके सवाल, जहाँ सवाल आपके बनते हैं। उर्दू की पहली मसनवी कदमराव पदमराव को तस्लीम किया जाता है, जो 1435 में लिखी गई। इसके खालिक फ़खरुद्दीन निज़ामी है। लाइन है एक, सवाल है तीन। लाइन है एक और सवाल कितने हैं दोस्तों? तीन। पहला, उर्दू की पहली मसनवी किसे माना जाता है? तो बताएंगे कदमराव और पदमराव को। फिर ये पूछा जा सकता है उर्दू की पहली मसनवी कब लिखी गई? तो आपको बताना है 1435 में लिखी गई। आपसे ये पूछा जा सकता है कदमराव पदमराव किसने लिखी? तो आपको नाम बताना है। फ़खरुद्दीन निज़ामी ने इसे लिखा है, इसके खालिक हैं। ठीक है। ये बहमनी दौर के अहमद शाह बहमनी के दौर में लिखी गई है। इस मसनवी में राजा कदमराव और उसके वजीर पदमराव की दास्तान है। राजा कदमराव, उसका वजीर, उसका प्रधानमंत्री कौन था? पदमराव। उन दोनों की क्या है? दास्तान है, पूरी कहानी लंबी चौड़ी। बहमनी दौर में शाह मीरा जी शमसुल उशाक की मसनवी शहादतुल हकीकत और खुशनामा तसनीफ हुई, जो कि तसव्वुफ से मुतालिक है। तसव्वुफ समझते हैं सूफियाना तौर पे लिखी गई है। अशरफ बयाबानी की नौसरहार में मैदान करबला के वाक़यात को पेश किया गया है। जब मैंने मरसी वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अशरफ बयाबानी की नौसरहार, ये भी एक तरह का मरसिया है जो कि मसनवी फॉर्मेट में लिखा गया है। बुरहानुद्दीन जानम की वसीयतुल हादी, हुज्जतुल बका, इरशादनामा, नसीमुल कलाम मशहूर हुई हैं, और ये सारी क्या हैं दोस्तों? मसनवियाँ हैं। दक्कन की अहम तरीन मसनवी कुतुब मुश्तरी 1609 में लिखी गई। सबसे अहम मसनवियों में शुमार होता है कुतुब मुश्तरी। इसके खालिक मुल्ला वजीह हैं, जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। देखिए, दो नाम बड़े कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। एक नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह और एक नाम है मोहम्मद कुतुब शाह। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह पहले बादशाह हैं, इनके बाद दूसरे बादशाह आते हैं मोहम्मद कुतुब शाह। कुली नहीं बीच में, दोनों सेम है, ये इनके भतीजे भी और दामाद भी हैं। कुली कुतुब शाह पहले आए हैं और मोहम्मद कुतुब शाह बाद में हैं, उनके भतीजे भी हैं और दामाद भी हैं। इसके खालिक मुल्ला वजी हैं, जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। कौन? मुल्ला वजही। ये मसनवी कुतुब शाही दौर में मोहम्मद कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। तो
क्या लिखी गई थी, उनकी फरमाइश पर लिखी गई थी। ये मसनवी मोहम्मद कुली कुतुब शाह मानी, मानी क्या है उनका तखल्लुस है, मानी क्या उनका, तब वो खुद भी शायर थे। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह मानी की इश्किया दास्तान है, जिसके किरदार मोहम्मद कुली कुतुब शाह खुद और कुतुब मुश्तरी हैं। वो दोनों की इश्किया दास्तान को इसमें कुतुब मुश्तरी में बयान किया गया है। उनके दरबारी कवि थे मुल्ला वजी, उन्होंने ये लिखी है फरमाइश पर। उसके बाद गवासी की मसनवियाँ भी अहम है। कौन आते दूसरे नंबर पर? गवासी। ये मोहम्मद कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। एक पीढ़ी चली गई, दूसरी पीढ़ी आई। तो पहली पीढ़ी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दौर में मुल्ला वजी थे। फिर बाद में आते हैं मोहम्मद कुतुब शाह, ये इनके भतीजे भी हैं, दामाद भी हैं। नेक्स्ट पीढ़ी आती है, नेक्स्ट जनरेशन आती है। फिर इनके टाइम में कौन आते हैं? इनके टाइम में गवासी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? गवासी आ जाते हैं। ये इनके दरबारी शायर थे। ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद के शायर हैं, ये उनके भतीजे भी हैं और दामाद भी थे। इन्होंने 3 मसनवियाँ लिखी हैं। किसने? गवासी ने। सैफुल मुलूक बदिउल जमाल, दूसरी तोतीनामा, और तीसरी है मीनाओ सतवंती। 3 क्या लिखे? मसनवियाँ लिखी हैं। इसके अलावा उस दौर में मुकीमी की चंद्रबदन और मीहार भी अहम है। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, ज़्यादा फिर डिटेल में सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपसे बस पूछा जाएगा कि मुकीमी की मसनवियाँ कौन सी है जो अहम है। तो मेहार, चंद्रबदन के अलावा 2-3 नाम आपको एक्स्ट्रा और ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। आपको बस याद रखना है मुकीमी की कौन सी है। इनके बाद दक्कन के अहम मसनवी गो शायर मुल्ला नुसरती हैं, जो कि आदिल शाही दौर के शायर हैं। अब ये किनके दौर में थे? आदिल शाही दौर में थे। कौन से हैं? मुल्ला नुसरती। ये अली आदिल शाह सानी के दरबारी शायर और उनके दोस्त थे। आप देखिए